नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ विराम चिन्ह और उसके प्रकार। ये बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण का एक भाग है। इसमें मैं आपको बताऊंगी विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह के प्रकार कितने होते हैं। जब किसी भाव को या विचार को प्रकट करने के लिए वाक्यों के मध्य में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। फिर से आप देखेंगे, जब किसी विचार को या भाव को ठीक तरह से प्रकट करने के लिए वाक्य के मध्य में या अंत में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अब आता है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम, दूसरा है उपविराम, तीसरा है अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और योजक निर्देशन चिन्ह, आज्ञा चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, आदेश चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। तो इस तरह से इसके 18 प्रकार होते हैं। इन 18 प्रकारों को मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से इनके निशान, किस तरह के चिन्ह इनके होते हैं, वो मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बता चुकी हूँ। इस पीपीटी को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विराम चिन्ह में के सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो अंतिम में जो चिन्ह लगाते हैं, वाक्य को ख़त्म होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया या मोहन स्कूल जाता है। लास्ट में हम या अंत में हम जो भी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अल्प विराम। जब हम थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, ऐसे चिन्ह को हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राम, सीता, तो राम के बाद मैं एक कॉमा लगाऊंगी यानी अल्प विराम दूंगी। उसके बाद सीता, हनुमान, हम इन सभी को भगवान मानते हैं। या इस तरह के और भी कोई शब्द हैं और भी कोई वाक्य हैं जिनमें हम इस तरह से शब्दों का इस तरह से चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये अल्प विराम कहलाते हैं। तो तीसरा आपका आता है उपविराम। उपविराम का अर्थ होता है जब किसी शब्द के जब किसी शब्द को अलग से दर्शाया जाता हो। जैसे कि कृष्ण के कई नाम हैं, तो कृष्ण लिखा, उसके बाद हमने चिन्ह बनाया उपविराम का, और उसके बाद हमने लिखा कन्हैया, किशन, मुरलीधर। इस तरह से हमने जब किसी एक वाक्य को कुछ अलग तरीके से दर्शाया जाता है तो ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो उपविराम के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य में आश्चर्य प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं, इस तरह से जब हम उन शब्द को प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाते हैं जिसमें हम ऊपर से एक खड़ा डंडा खींचते हैं और एक छोटी सी बिंदु लगाते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो आहा लिखने के बाद हम उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अरे, अरे, तो हमने अरे लिखने के बाद एक चिन्ह का प्रयोग करा। इस तरह से हाय कितना सुहावना मौसम है, ओहो क्या बात है। इस तरह से जब हम किसी भी बात का आश्चर्य प्रकट करते हों, दुख प्रकट करते हों, हर्ष प्रकट करते हों, तो वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है अर्धविराम। अर्धविराम उस चिन्ह को कहते हैं जिसमें पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ ज़्यादा देर ठहरना पड़ता है, उसे हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, फिर हम एक बिंदु लगाएंगे और एक कॉमा नीचे। सूर्यास्त हो गया हमने वो करा, उसके बाद तुम अभी तक नहीं आए, या कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। इस तरह के जो शब्द सेंटेंस है या इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें हमने जो प्रयोग किया है वो कहलाया आपका अर्धविराम। अब आपका छठे नंबर पे आता है
प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के पश्चात हम जो आखिरी में या अंत में जो चिन्ह लगाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, या वह क्या कर रहा है। इस तरह के जो चिन्ह होते हैं, जो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें हम आखिरी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं प्रश्न पूछते समय, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हमने देखा कि विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह के 18 प्रकार, उनमें से हमने 6 प्रकार पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हमने पूर्ण विराम, फिर हमने पढ़ा अल्प विराम, फिर हमने पढ़ा उपविराम, फिर हमने पढ़ा अर्धविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और लास्ट में अंत में पढ़ा हमने प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमने विराम चिन्हों के 6 प्रकार पढ़े। अगले वीडियो में हम विराम चिन्हों के अगले प्रकारों को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको इसमें से कोई भी समस्या अगर आती है तो आप अपने मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। धन्यवाद।